तो ये है हमारा पहला फैक्टर, कुछ होना, पहचान, हर चीज़ की आइडेंटिटी, हर चीज़ कुछ ना कुछ है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ होना। एंड देन वी हैव अनदर फैक्टर, कुछ करना। एंड ऑलवेज रिमेंबर दे आर द पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और इस पे हम ज़्यादा टाइम लगाने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जब घर बनता है तो ज़्यादा टाइम नींव पे लगाया जाता है, क्योंकि नींव को मजबूत करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन ऊपर का तो क्या है, वो तो वैसे ही 3-4 महीने में मकान खड़ा हो जाता है, सीमेंट हो जाता है। बट नींव पर मैक्सिमम टाइम लगाया जाता है, क्योंकि पूरा घर किस पर बनेगा, नींव पर। अब इन योर होम देयर मस्ट बी किचन, लिविंग रूम, बेडरूम, ये सब तो उस घर के पार्ट हैं। वो तो आप ऐसे ही समझ लोगे, क्योंकि उसका बेस क्या है, कुछ होना, कुछ करना। दे आर द बेसिक पिलर्स। तो आइए समझते हैं कि ये पिलर्स कैसे हमारे टेंसेस बनाते हैं और कैसे लैंग्वेज बन जाती है, और ईजीली वी कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश विदाउट एनी बैरियर। तो देयर इज अ सेंटेंस इन हिंदी, अगर मैं आपसे पूछूं खुश रहिए, इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनाइए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग बोल देंगे सही आंसर, मीन्स बी हैप्पी। ओके ओके, शांत रहिए, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, सबका अलग अलग हो सकता है। बी क्वाइट कोई बोलेगा बी काम, तो दैट इज बी काम। एंड सावधान रहिए। तो आपने देखा होगा घरों के बाहर में, जिस घर के अंदर खतरनाक सा कुत्ता होता है, तो देयर इज यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट कि वहाँ कई बार लिखा होता है कि कुत्ते से सावधान रहिए। इंग्लिश में बी वेयर ऑफ डॉग्स। अब होता क्या है कि इंग्लिश इज अ मॉडिफाइड लैंग्वेज, कई बार मॉडिफाई कर देते हैं। बी और अवेयर जो अलग अलग थे उनको जोड़ दिया था, तो वो हो गया बिवेयर ऑफ डॉग्स। ओके, बी अवेयर। आपने जब बोला खुश रहिए, किसी को आपने बोला खुश रहिए, फाइन। खुश रहिए का इंग्लिश में आपने बोला बी हैप्पी। खुश रहिए जब आपने किसी को बोला, खुश होना क्या है? एक मेंटल स्टेट है, मानसिक अवस्था है। आपने सामने वाले को बोला खुश रहिए, कुछ करने के लिए नहीं बोला आपने। व्हाट हैव यू सेड? खुश रहिए। यानी खुशी वाली जो मेंटल स्टेट यानी मानसिक अवस्था में आप रहिए, करने के लिए कुछ नहीं बोला। आई रिपीट इट, खुश रहने के लिए आपने बोला है, कुछ करने के लिए नहीं बोला अभी तक। गेटिंग माय पॉइंट? मैं बार बार रिपीट करूंगा इन दोनों टर्म्स को, जिससे आगे के कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और यही दोनों पिलर्स हैं, रेफरेंस में बार बार आपको याद आएंगे। सर ने बोला था कुछ करने के लिए नहीं बोला है, बस किसी एक कंडीशन, स्टेट या फिर किसी भी स्थिति में बने रहने के लिए बोला है, कुछ करने के लिए अभी तक नहीं बोला है। सो इन हिंदी जो सेंटेंस है खुश रहिए, यानी कि अब हो सकता है आपने किसी को बोला कि खुश रहिए, यानी खुशी वाली अवस्था में रहिए, फाइन। इनडायरेक्टली हिंदी में ये थोड़ा सा शॉर्ट सेंटेंस बन गया है। कंप्लीट सेंटेंस अगर हम हिंदी में भी समझें तो ये खुश रहिए नहीं होता है। आप किसी को किसी एक मेंटल स्टेट में बने रहने के लिए बोल रहे हैं। किस लिए बोल रहे हैं? बने रहने के लिए बोल रहे हैं। अब आपने तो सामने वाले को बोल दिया कि इस अवस्था में बने रहिए, खुशी वाली अवस्था में बने रहिए। वो इट्स पर्सन्स विश कि वो 1 मिनट के लिए रहे, 2 मिनट के लिए रहे, 2 घंटे के लिए रहे,
2 साल के लिए रहे, 20 साल के लिए उस अवस्था में बना रहे। आपने सामने वाले को बोला है कुछ समय के लिए इस अवस्था में बने रहिए। अब वो कुछ समय सामने वाला डिसाइड करेगा कि वो समय कितना हो सकता है, लेकिन आपने सामने वाले को बोला किसी एक अवस्था में कुछ समय के लिए बने रहने के लिए, उस अवस्था में, खुशी वाली अवस्था में बने रहिए। कुछ करने के लिए अभी तक आपने नहीं बोला है। शांत रहिए में भी आप यही बोल रहे हैं। शांत होना भी एक मेंटल स्टेट है। इस अवस्था में बने रहिए। ओके, तो एग्जैक्टली ये क्या बन गया? खुश बने रहिए। तो बने को हमने ऐड कर दिया यहां पर। फिर आपने बोला शांत रहिए का मतलब होता है शांत वाली अवस्था में बने रहिए। ठीक है, कुछ करने का नहीं है, बने रहिए, बस दैट्स इट। फिर आपने बोला सावधान रहिए। इसमें तो बिल्कुल बन रहा है बने रहिए। जिस पोजीशन में हो उसी पोजीशन में बने रहो। कुछ किया तो वो कुत्ता काट जाएगा। मीन्स जिस अवस्था में है उस अवस्था में, सावधान वाली अवस्था में बने रहिए। हिलने का नहीं है, कुछ करने का नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ बने रहना है। कुछ किया, हिले तो गड़बड़ हो जाएगी, कुत्ता काट जाएगा। ओके, इन ऑल दीज 3 सेंटेंसेज आपने ये सामने जब इस सेंटेंस को बोला, आपने इनडायरेक्टली क्या बोला है? खुशी वाली अवस्था में बने रहिए, शांत वाली अवस्था में बने रहिए, सावधान वाली अवस्था में बने रहिए। ऑल दीज 3 सेंटेंसेज आप बस एक अवस्था में बने रहने के लिए बोल रहे हैं, कुछ करने के लिए अभी तक आपने नहीं बोला है। ओके, यानी किसी एक पोजीशन में होना, कुछ करना नहीं। किसी एक अवस्था में होना, कुछ करना नहीं। अभी करने की बात नहीं की हमने, अवस्था में होने की बात की है। आई रिपीट दीज 2 टर्म्स क्योंकि यही हमारे 2 पिलर्स हैं, और बार बार मैं इनको रिपीट करूंगा जिससे आप ये होना और करना, जब भी मैं आगे रेफरेंस में आपको बोलूंगा, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जब होना वाली सिचुएशन आएगी, कुछ करने वाली सिचुएशन नहीं है, बस बने रहने वाली सिचुएशन आएगी। उस वक्त मैं जब आपको रेफरेंस के लिए याद दिलाऊंगा, ये कुछ होना है, होने वाली बात है, करने वाली बात नहीं है। गॉट इट? चलिए, तो शांत बने रहिए, खुश बने रहिए, सावधान बने रहिए। इनमें से कॉमन इन दीज 3 सेंटेंसेस क्या चीज है? बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए। रेस्ट, खुश, शांत, सावधान, ये सब हम वर्ड्स को बस चेंज कर रहे हैं। कॉमन क्या है इन तीनों सेंटेंसेस में? बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए। द सेम वे इंग्लिश के सेंटेंसेस में कॉमन क्या है? जहां बने रहिए हम लिख रहे हैं हिंदी में, वहां इंग्लिश में क्या लिखा गया है? कॉमन क्या है? बी। इससे ये तो क्लियर होता है कि जब भी हम हिंदी में बने रहने के लिए बात करते हैं, उसके लिए इंग्लिश में हम किसकी मदद लेते हैं? बी की मदद लेते हैं। तो बी का यूज हम कहां करते हैं? किसी चीज के लगातार बने रहने के लिए हम उसका यूज करते हैं। बने रहने का इंग्लिश में मतलब हो गया बी। कुछ करना नहीं, किसी एक कंडीशन, सिचुएशन या स्टेट में बने रहना। अभी आप वीडियो देख रहे हैं काफी टाइम से, है ना? 10-15 मिनट हो गए, 10-15 मिनट से आप यहां बने हुए हैं। अभी कुछ कर थोड़ी रहे हो, बने हुए हो। बने रहना, कुछ करना नहीं। अभी तक करने की बात ही नहीं आई है। करने की दुनिया भी हम समझेंगे, अभी तो होने की दुनिया समझ रहे हैं, यानी कि किसी एक अवस्था में होना। ठीक है, ओके। और होने के लिए हमने किसका यूज किया? बी का यूज किया। कहीं होना, कुछ होना, कुछ होना, यानी कहीं होने के लिए हमने बी का यूज किया है। बट एक यहां पर क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम अगर आप इंग्लिश में बताएं, लेट्स सपोज आपको इंग्लिश में सेंटेंस बोलना हो कि मेरा नाम शशांक है, मेरा नाम शशांक है, इंग्लिश में होगा माय नेम इज शशांक। अगर आप ऐसे बोलें इसको सिंपल वे में कि मैं शशांक हूं, तो आप बोलेंगे आई एम शशांक, मैं शशांक हूं। ओके, अब एक बात बताइए आप, ऑब्वियस ही बात है, शशांक आपका नाम आपके घर में जिन्होंने भी रखा है बड़े प्यार से रखा है, एंड यू मस्ट लव योर नेम।
आपको कोई इरादा तो नहीं है मतलब इस नाम को आगे कभी चेंज करने का? आप कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं सर, मेरा नाम, आई लव माई नेम। यस, ऑब्वियसली एवरीबडी लव्स देयर नेम। तो आप जो नाम यूज़ अपने, आपके पास आपका जो नाम है उसको आप प्यार करते हैं, मतलब आपका कोई इरादा नहीं है आगे कभी बदलने का। इट मीन्स ये नाम आपका आपके साथ जीवन भर लगातार बना रहेगा। क्या होगा? ये नाम आपके साथ लगातार बना रहेगा। एंड बने रहने के लिए वी यूज, देखिए ध्यान से क्या यूज करते हैं। बने रहने का मतलब क्या है यहां पर स्लाइड में? बी। बने रहने के लिए हम बी का यूज करते हैं, हम देख सकते हैं। लेकिन आपके इस सेंटेंस में आई एम शशांक में तो आपने कहीं बी का यूज किया ही नहीं। ये कैसे हुआ? मैंने तो बताया बने रहने के लिए वी यूज बी, और आपके सेंटेंस में आपने अपना नाम बताया और नाम आपके साथ लगातार बना रहेगा। ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई अवस्था जो लगातार बनी रहे, वहां तो हम बी का यूज करते हैं, और बने रहने का मतलब है बी। बट यू डिड नॉट अप्लाई बी देयर इन योर सेंटेंस। आपने तो क्या बोला? मैं शशांक हूं, मैं बोलूंगा तो मैं रघुवीर हूं। बी का तो कहीं यूज ही नहीं है, और नाम तो बना रहता है हमारे साथ लगातार। पहचान बता रहे हैं, आइडेंटिटी बता रहे हैं जो लगातार बनी रहेगी हमारे साथ में। ये कैसे हुआ? यस, इनडायरेक्टली आपने यहां पर बी का यूज किया है। वो बी का यूज आपने कैसे किया है, आइए उसको जानते हैं। हमारे इस लैंग्वेज का वी हैव टू डिफरेंट फैक्टर्स, बी एंड। करना का डिक्शनरी में अभी आप गूगल में सर्च करें तो वर्ड मिलेगा इंग्लिश में डू। फाइन। बी एंड डू, दे आर द बेसिक टू फैक्टर्स जिनके ऊपर हमारी पूरी भाषा टिकी हुई है। किन पर? बी एंड डू। ये दोनों की अपनी अपनी अलग दुनिया है, और ये दोनों अपनी अपनी दुनिया के राजा हैं। दे आर द एम्परर्स ऑफ देयर ओन वर्ल्ड। तो हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे पहले राजा यानी बी के साथ में, और आइए जानते हैं कि वो जो सेंटेंस आपने बोला था उसका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, और हमने वहां पर इनडायरेक्टली बी को अप्लाई किया है। इनडायरेक्टली बी कहां था? लेट्स सी। हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे दुनिया में हर एक्शन का 3 फॉर्म्स होते हैं, और एक्शन ही भाषा है, हर एक्शन के 3 फॉर्म होते हैं। बचपन से आपको पढ़ाया होगा, स्कूल में भी आपने समझा होगा। 3 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड ना 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 फ्यूचर नहीं होता है। एक्शन का कोई फ्यूचर थोड़ी होता है। हर एक्शन का प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट होता है। फ्यूचर तो टेंसेस का होता है। हर एक्शन का प्रेजेंट, पास्ट और तीसरा वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड परफेक्ट। इसकी कहानी हम आगे समझेंगे, अभी थोड़ी भारी हो जाएगी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन द नेम इज, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, तो वी हैव 3 फॉर्म्स ऑफ ऑल द एक्शंस। अगर गो के आपसे मैं पूछूं तो गो के 3 फॉर्म्स क्या हैं? गो, वेंट, गॉन। और मैंने आपको बोला था कि दुनिया में हर चीज एक्शन है, और हर एक्शन का अपना एक वर्ड हुआ करता है, और हर एक्शन प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर, सॉरी नो फ्यूचर, परफेक्ट में भी होता है। ठीक है, तो एक्शन सब कुछ कंसिडर किया जाता है। इसीलिए जब हमने इस मार्कर के बारे में बात की तो मार्कर की जो पहचान बताई, पहचान बताना भी एक्शन है। हमारी लैंग्वेज में पहचान भी एक्शन है, पहचान के बारे में बात करना भी एक्शन है, और काम तो एग्जैक्टली एक्शन होता है, हमारी खुद की बॉडी करती है। तो इसीलिए हमने एक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। यानी कि हर चीज एक्शन है हमारी लैंग्वेज के अंदर। चाहे हम पहचान की बात करें वो भी एक्शन है, चाहे हम काम की बात करें वो भी एक्शन है। अब इन दोनों की वैरायटी बस थोड़ी अलग अलग है, इन दोनों के नाम अलग अलग हैं। तो जब हम पहचान की बात करते हैं यानी कि हम इनडायरेक्ट एक्शन बोल रहे हैं, पहचान की बात कर रहे हैं, उसमें आपकी बॉडी इन्वॉल्व नहीं है। आपने बोला कि मैं शशांक हूं,
आपने कुछ करने की बात थोड़ी बोली कि मैं क्या करता हूँ, कोई एक्शन थोड़ी था इसमें, बस मैं क्या हूँ, मैं शशांक हूँ, मैं हूँ, बस इतना ही तो बोला आपने। आइडेंटिटी है, आपने नाम ही बताया अपना। नो एक्शन इज इन्वॉल्व देयर। इसे भी एक्शन की कैटेगरी में रखा गया है, बट उसका वेराइटी अलग है, उसका नाम अलग है। आई कॉल दैट इनडायरेक्ट एक्शन। ठीक है। और अगर आप बोलते हैं मैं क्या करता हूं, करना, जैसे मार्कर का काम लिखना है, वो फिजिकली मार्कर खुद कर रहा है। तो जिस चीज में भी हम फिजिकली इन्वॉल्व हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्शन। जहां हमारी खुद की बॉडी इन्वॉल्व होती है कुछ भी एक्शन करने के लिए, जिस एक्शन में हमारी बॉडी इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्शन। वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्शन, अनदर इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्शन। अब इसको थोड़ा सा देसी भाषा में समझते हैं। इनडायरेक्ट एक्शन मतलब सोया हुआ एक्शन, डायरेक्ट एक्शन मतलब जागा हुआ एक्शन। और जागे हुए को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्टिव। यस, यानी जहां हमारी बॉडी खुद इन्वॉल्व है एक्शन करने में, दैट इज कॉल्ड एक्टिव एक्शन। अब अगर एक्टिव का ऑपोजिट हमें समझना हो तो एक्टिव का ऑपोजिट क्या वर्ड होता है? इनएक्टिव। और इनएक्टिव का एक और टर्म है जो डायरेक्ट टर्म है, उसमें इनएक्टिव बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद में लोग परेशान हो गए, जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इनकम सोर्सेज बंद हो गए, तो क्या करें? तो लोगों को एक सबक मिला उस वक्त कि कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए जहां पर पैसा काम पे लगा दिया जाए, पैसे से पैसा आए, बिना किसी एक्शन के, बिना कुछ किए आमदनी आने लग जाए। जनरली जिन लोगों के पास में ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है वो उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं, वो रेंट आउट करते हैं, तो रेंट आ जाता है महीने के एंड में बिना कुछ किए। उस रेंट को कमाने के लिए एक्शन कौन कर रहा है? टेनेंट कर रहा है। वो दिन रात भाग रहा है और महीने के एंड में वो लाके आपके पास में किराया जमा कर देता है, अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे है तो, है ना। और वो किराया जो एक्शन हुआ है, किराया आने का एक्शन तो हुआ है, आप भी वहां हैं, बट एक्शन आपने नहीं किया है। फाइन, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्शन। और जिस जगह पे एक्शन हुआ है लेकिन आपने नहीं किया है, बिना एक्शन के, बिना आपके एक्शन किए एक्शन हो रहा है, यू आर अवेलेबल देयर, आमदनी आने का एक्शन तो हुआ बट आपने नहीं किया, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। ये आजकल बहुत फेमस टर्म हो गया है। नाउ पीपल हैव प्लान्ड टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, जिससे कभी दिक्कत आ जाए, लॉकडाउन कोरोना कुछ आ जाए, तो फिर वी कैन अर्न पैसिव इनकम। पैसिव इनकम होती तो हमें कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम, यानी बिना एक्शन के, जब कोई एक्शन हो रहा है, बिना आपके एक्शन किए कोई एक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पैसिव एक्शन। और इसीलिए इस इनकम को हम बोलते हैं पैसिव इनकम। मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो इनएक्टिव इनकम। एक्टिवली कौन काम कर रहा है? जो टेनेंट जो रोज नौकरी पे जाके कमा के आपको किराया दे रहा है, वो तो कर रहा है एक्टिव एक्शन, और आप कर रहे हैं पैसिव एक्शन। दैट इज कॉल्ड, इसलिए मैं इसको बोलता हूं सोया हुआ एक्शन। तो दैट इज कॉल्ड पैसिव एक्शन। और कुछ होना, पहचान वाली बात करते हैं, दैट इज पैसिव एक्शन। काम वाली बात करते हैं यानी फिजिकल एक्शन, यानी एक्टिव एक्शन। ठीक है, बोथ आर एक्शंस। फाइन, अब दोनों के पीछे एक्शन लग रहा है। फाइन, और कुछ होना यानी पहचान की बात, यानी बने रहना, एक अवस्था में होना। इसलिए नाम जब आपने मेंशन किया, नाम बताया, मैं शशांक हूं, तो पहचान बताई। पहचान के लिए वी यूज, यानी बने रहने के लिए वी यूज बी। और कुछ करने के लिए वी यूज डू। डू इज अ डायरेक्ट एक्शन, बी इज इनडायरेक्ट एक्शन, यानी पैसिव एक्शन। फाइन, पैसिव के पीछे भी एक्शन लग रहा है, एक्टिव के पीछे भी एक्शन लग रहा है, और हर एक्शन के 3 फॉर्म्स होते हैं। तो इसीलिए बी के भी 3 फॉर्म्स हैं। पहली बार सुना है? कुछ लोगों ने शायद पहली बार सुना है। बी के भी 3 फॉर्म्स हैं और आप उसको यूज भी कर रहे हैं। ऑल योर लाइफ यू हैव यूज्ड दैट। कैसे? देखते हैं। सेकेंड फॉर्म इज वॉज वर, थर्ड फॉर्म इज बीन। वॉज वर एंड बीन, दे आर द 3 बेसिक फॉर्म्स। ठीक है, अब 3 फॉर्म्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं
कि आप कल कहाँ थे, तो ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश में अगर आप आंसर देंगे तो आप बोलेंगे मैं कल घर पे था, आई वॉज एट होम। अगर मैं आपसे पूछूं अभी आप कहाँ हैं, अभी तो मैं क्लास में हूँ, आई एम एट क्लास। वॉज, पास में तो आपने वॉज लगाया, प्रेजेंट में आपने एम लगा दिया, और जबकि इन दिस स्लाइड आप देखें, ध्यान से देखें, प्रेजेंट में तो बी लगा हुआ है। समझ में आ रही है कुछ कहानी? आपने जब बोला आई एम एट क्लास, आपने प्रेजेंट में एम लगाया, वाइल बी इज देयर इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट। ये क्या कहानी है, ये कैसे होगा? इसे समझते हैं हमने आगे आने वाली वीडियो में। फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझते हैं ये गुत्थी क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।